भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता और इसका गौरव लाल किला से मैं नवीन मिश्रा एकेएम भाई ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लाल किला में इसके जो भी महत्व है और ये इसकी जो अद्भुत प्राचीर दीवारें और इसके अंदर जो खास बातें हैं ये सब आपको बताऊंगा। दीवाने खास, दीवाने आम, मीना बाजार और मोती मस्जिद के बारे में भी आपको विस्तार से मैं बताऊंगा और इसमें छिपे जो भी रहस्य हैं उसको भी आज बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलते हैं लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार। इसमें दो गेट हैं, एक लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, और हम लाहौरी गेट से अब प्रवेश करेंगे। लाल किले पे पहली बार प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया था और तब से यह परंपरा चली आ रही है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1638 में और ये 1648 के 10 साल के निर्माण कार्य में पूरा हुआ था। इसका निर्माण शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी जो कि आर्किटेक्ट थे उनसे करवाया था और इसके निर्माण काल में लगभग 10 वर्ष का समय लग गया था। 20,000 मजदूर इसमें लगे हुए थे और इसके निर्माण खर्च में लगभग 1 करोड़ रुपए उस समय के लगे हुए थे। और शाहजहां ने इसका निर्माण आगरा में जो राजधानी थी वहां से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए किया था और इसे शाहजहानाबाद से जानते हैं। और किला ए मुबारक इसका एक और नाम है, किला ए मुबारक। तो आज हम इसके सारे रहस्यों का एक एक करके विवरण आपको देंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलते हैं हम इसके अंदर और दिखाते हैं लाल किले में क्या क्या है। अब हम लाल किले के लाहौरी गेट की तरफ से प्रवेश करते हुए अंदर की तरफ। अब हम लाल किले के छत्ता चौक मीना बाजार के पास आ चुके हैं। मीना बाजार में शाहजहां की पुत्रियां जहांआरा और रोशनआरा और शाही घराने की महिलाएं खरीदारी करने के लिए आती थी। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे महिलाएं ही खरीदारी करती थी और जो विक्रेता होती थी, दुकानदार होती थी, वो भी महिलाएं ही होती थी। तो आज हम आपको मीना बाजार के बारे में बताते हैं और अब हम आपको मीना बाजार की तरफ ले चलते हुए। मीना बाजार, यहाँ पे शाही महिलाएं खरीदारी जहाँ करती थी, आज के समय में यहाँ पर अभी भी बाजार है और विभिन्न प्रकार के आधुनिक आइटम्स मिलते हैं। इस प्रकार से मीना बाजार, जिसमें शाही राजघराने के लोग करते थे खरीदारी, और अब ये बाजार की स्थिति इस प्रकार है। यहाँ भी चहल पहल बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे शॉल्स, दुपट्टा, कालीन्स और विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट आइटम्स, ज्वेलरी पाए जाते हैं। हस्तशिल्प के भी बहुत सारे सामान मिलते हैं। बाह मुलाइजा होशियार। अब हम नौबत खाने की तरफ आ चुके हैं जो कि बादशाह और उनके आने का संकेत देता था और ये किसी खास विशेष अवसर पर ही बजाया जाता था। दिन में 5 बार बजाया जाता था। ये जो है विभिन्न प्रकार के नक्काशों और फूल पत्तियों से अलंकृत है। दिन में 5 बार इसे बजाया जाता था दीवाने आम की तरफ जाते समय। दीवाने आम एक प्रकार से बादशाह का कोर्ट हुआ करता था। बादशाह आकर के यहाँ पे दरबार लगाया करते थे और पब्लिक से, जनता के लिए न्याय यहीं पर होता था।
यहाँ पर 2 रास्ते बनाए गए हैं और यह प्राकृतिक रूप से भी फूलों और पेड़ों, जिसमें अशोक के वृक्ष, गुलाब के फूल और घास के हरे भरे मैदान इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अब हम आपको दीवाने आम की तरफ ले चलते हैं। दीवाने आम में महताब और बुर्ज काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है और बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और इसके सामने ना बादशाह सबसे ऊपर बैठते थे, उनके चारों पुत्र सुजा, मुराद, दारा, औरंगजेब बैठते थे और नीचे वजीर बैठकर लिखते थे। बनी डिजाइन और नक्काशी यूरोपीय और फारसी वास्तुकला के अद्भुत नमूना पेश करते हैं। इसमें फारसी, तैमूरी और यूरोपीय सभ्यता की बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई है। इसके निर्माण में 20,000 मजदूर लगे हुए थे और 10 साल में इसका निर्माण पूरा हुआ, क्योंकि आज की तरह उस जमाने में आधुनिक यंत्र नहीं हुआ करते थे, इसलिए निर्माण कार्य में देरी लगी। लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत ये है। बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया दीवाने आम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बादशाह का कोट, शाहजहानाबाद, सोने का सिंहासन, मयूर सिंहासन, जो कि जिसमें कि कोहनीर हीरा लगा हुआ था, अब वो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में है। और ये कोहनीर हीरा 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया था। नहर बहिसत, स्वर्ग से बहती जलधारा जिसे कहा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी यह थी कि बगीचों और महलों में निर्बाध जला आपूर्ति करती थी और यमुना से सीधे इसका जल यहाँ तक आता था। नहर बहिसत, यहाँ पे झरने इत्यादि की व्यवस्था थी। नहर बहिसत में फाउंटेन लगे हुए थे, जिसमें आज की तरह आधुनिक लाइट की व्यवस्था नहीं थी। इसमें कलर डाल दिया जाता था, जिससे अच्छे और रंगीन प्रकाश होता था और बहुत ही अच्छा लगता था। और इनमें दीपक जलाया जाता था। दीपक की वजह से बहुत ही अच्छा प्रकाश आता था। दीवाने खास में शाही बादशाह के लिए एक अलग से कमरा, उनके रहने की व्यवस्था बिल्कुल शाही। और ये मार्बल होता था जो वातानुकूलित टाइप था, जो मार्बल कोल्ड टेम्परेचर और गर्म टेम्परेचर को अपने समय के हिसाब से बदलता रहता था। अल्लाह पाक पत्थरों पे बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाई हुई है और ये नक्काशी फूल, पत्तियों और उस समय के सोने से बने हुए अलंकारों से सजाया जाता है। दीवाने खास बिल्कुल अपने आप में बेहद ही खास, और ये विभिन्न प्रकार के नक्काशी फूलों पत्तियों के चित्र इसमें अंकित हैं और सोने चांदी से भी इसमें कलाकृति बनाई गई थी। और ये बादशाह का निजी महल, शाही महल के नाम से भी जाना जाता है। दीवाने खास में बादशाह के रहने का व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ उनका परिवार रहता था। और मार्बल पत्थर से बना हुआ ये
दीवाने खास वातानुकूलित था, ठंड और कोल्ड को अपने हिसाब से बदल देता था। मोती मस्जिद, जिसका कि निर्माण औरंगजेब ने 1659 में किया था, बहुत ही खूबसूरत। और ये मोती मस्जिद जो है नक्काशी से और फूलों तथा पत्तियों से अद्भुत सजाई गई थी उस समय। ये मोती मस्जिद का इलाका अपने आप में काफी खूबसूरत है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो लाल किला है, ये यहाँ पर 200 साल लगभग मुगलों का शासन रहा। हयात बख्श बाग, इसे जीवनदायिनी बाग की जल प्रणाली और रास्तों सहित 4 बाग पद्धति पर निर्भर है। यह संपूर्ण महल क्षेत्र में सबसे सुंदर एवं पूर्णतः योजनाबद्ध बाग था। यहाँ अभी काफी मात्रा में पुनः निर्माण किया गया है। दक्षिण एवं उत्तर में निर्मित 2 संगमरमर के मंडप सावन व भादों के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हिंदू पंचांग में वर्षा ऋतु के 2 महीनों के नाम हैं। पानी प्रकाशित आलों के ऊपर से बहते हुए इसे बाग की जल प्रणाली में मिल जाता था। इस प्रकार यह बेहद दिलकश नजारा पेश करता था। सावन और भादों के बीच में लाल पत्थर से निर्मित एक मंडप है, जो कि बड़े जलकुंड के रूप में मध्य में स्थित है तथा जफर महल के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह जफर लाल किले के अंतिम बादशाह थे। सन 1857 में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर इन्हें रंगून भेज दिया गया था। लाल किले को अंग्रेजों और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। रंग महल, मुमताज महल, इसी शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां 1628 से 56 ईस्वी की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था एवं इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ शाही महिलाएं रहती थी। बेगम बादशाही किले की पूर्वी दीवार के समीप अवस्थित महलों की श्रृंखला में यह दक्षिणी छोर पर स्थित है। इन शाही महलों के बीचों बीच नहरें बहा करती थी। मुमताज महल के दक्षिण में असद बुर्ज एवं उत्तर में रंग महल स्थित है। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष हैं, जो मूलतः चित्रित थे। दीवारों में स्तंभों का निचला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारागार के रूप में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका मूल स्वरूप बिल्कुल बदल गया। लाल किले में अंग्रेज सैनिकों का निवास स्थान भी बनाया गया है। इसमें अंग्रेज सैनिक रहा करते थे। हयात बख्श बाग की दक्षिणी किनारों में संगमरमर के 2 समान मंडप हैं, जिन्हें वर्षा ऋतु के 2 मुख्य महीनों के नामों पर सावन और भादो कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है यह मंडप किसी समय बहुत अलंकृत हुआ करते थे, पर अब किसी भी आंतरिक सजावट से वंचित है। सफेद संगमरमर से निर्मित इन मंडपों का आकार 14.7 मीटर इंटू 10.75 मीटर है। हालांकि दोनों मंडप से एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ आंतरिक फर्क देखने को मिलता है। आइए हम आगे आपको लाल किले के दूसरी छोर पर ले चलते हैं, जहां सिपाही और पहरेदार रहा करते थे। मुगल काल के सिपाही और उनके सरदार का कमरा, निवास स्थान, और यहाँ से चौकन्ने होकर के ये उसकी पहरेदारी किया करते थे। जी हाँ, लाल किले की जो पहरादारी थी वो
इसी दीवार के पास बने हुए कमरे से सिपाही रहकर किया करते थे चौकन्ने होकर के। 2007 में यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लाल किले के अंदर बहुत से संग्रहालय हैं। सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, 1857 का संग्रहालय, जलियांवाला दृश्य कला, आज़ादी के दीवाने। 256 एकड़ में फैला ये लाल किला, जिसकी दीवारें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में हैं और इसके किनारे किनारे खाई बनाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से, जहां यमुना बहती थी, जो कि जिसका क्षेत्र थोड़ा यहाँ से हटकर चला गया। जी, लाल किले में आकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा गौरव, स्वाभिमान और बहुत ही गौरवान्वित पल महसूस हुआ। यदि आप दिल्ली में रहते हैं और लाल किले में कभी नहीं आए हैं या भारत के किसी भी कोने में रहते हैं या विश्व में रहते हैं, तो एक बार यहाँ पर जरूर आएं। आपको निश्चित है एक नए गौरव, स्वतंत्र भारत का दृश्य मालूम होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस प्रकार के ऐतिहासिक, रोचक, रोमांचित घटनाओं को दिखाता रहूं और बताता रहूं। आप इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।